अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी डी सिरप के बारे में। सनी डी सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और हम इसे किन किन अमराज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल बड़ों और छोटों दोनों में क्या करवाया जाता है। तो आज की सब डिटेल में दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सनी डी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 280 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 120 ml होता है। और ये सिरप शुगर फ्री है, यानी जिन पेशेंट को शुगर है वो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो विटामिन D3 इसमें दवा पाई जाती है, जो कि बेसिकली हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हम कुदरती तौर पे भी इसको हासिल करते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी से, अगर ग़िज़ा की बात की जाए तो अंडे से हासिल करते हैं, मछली से हासिल करते हैं, गोश्त से हासिल करते हैं और सब्जियां वगैरह या दालें वगैरह से भी हम विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी वजह से विटामिन D3 की कमी हो रही है तो उसके साथ ही कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, कैसे किन किन अमराज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हड्डियों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों में दर्द रहता है, सोजिश है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पट्ठों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, उसको ताकत देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ कमज़ोर हैं, जोड़ को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जोड़ों में सोजिश है, उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द की हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की हेल्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखूनों की हेल्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों की हेल्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल की हेल्थ के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र के साथ साथ अक्सर पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है, जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उम्र 40+ होती है तो कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फेफड़ों की हेल्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस का बहुत ज़्यादा मसला है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सिरप इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप कम से कम बीमार होते हैं और इसी वजह से आपको कैंसर के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों की हेल्थ, पट्ठों की हेल्थ, जोड़ों की हेल्थ, दांतों की हेल्थ, जल्द की हेल्थ, बालों की हेल्थ, नाखूनों की हेल्थ, आँखों की हेल्थ, दिल की हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल बड़ों में भी करवाया जाता है, छोटे बच्चों में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थे सिरप के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं सिरप के नुकसानात के बारे में कि सिरप के नुकसानात क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर तो सिरप के कोई नुकसानात देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, मुंह खुशक हो सकता है या फिर ज़्यादा प्यास लग सकती है। यह कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि 100 में से किसी 1-2 बंदे को होते हैं, वरना इस सिरप के ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो बच्चों के लिए सिरप का इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ों में सिरप का जो इस्तेमाल करवाया जाता है 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम में सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, या फिर जैसे आपके डॉक्टर आपको डिस्क्राइब करें। इस सिरप का इस्तेमाल हामला ख़वातीन में भी करवाया जाता है, दूध पिलाने वाली माओं में भी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप सनी डी के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।